किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का ऐसा नेता जिसकी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। उसके सफर करने के तरीके भी किसी पहेली से कम नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किम जोंग उन सफर करता है, लेकिन ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई ये सब सच है? ये है तयंगो। इसके अंदर हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के शासक। वे शायद ही कभी अपना देश छोड़ते हैं, लेकिन जब भी देश छोड़ते हैं तो वे रेल से यात्रा करते हैं, जिसे चलता हुआ किला कहा जाता है। वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम, रूस, जहां वे व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। यह यात्रा लगभग 2 दिन और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी, जिसमें उन्हें विदेशी भूमि से गुजरना होगा। किम के कई दुश्मन हैं, तो तयंगो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तयंगो के साथ 2 अतिरिक्त ट्रेनें सुरक्षा के लिए तैनात होती हैं। एक ट्रेन आगे चलकर खतरों की जांच करती है, जैसे कि पटरी पर लगाए गए विस्फोटक या साइड से घात लगाकर हमला। दूसरी ट्रेन पीछे की सुरक्षा का ध्यान करती है। इसमें भारी हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम लीडर की मदद के लिए तैयार रहते हैं। एक हेलीकॉप्टर काफिले के आगे के क्षेत्र का निरीक्षण करता है और पूरे समय किम की यात्रा के दौरान उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तयंगो ट्रेन में बुलेट प्रूफ खिड़कियां और सख्त दीवारें हैं, जो विस्फोटों को झेलने में सक्षम हैं। इसके निचले हिस्से को भी विशेष रूप से मजबूत बनाया गया है। ट्रेन में कई कंपार्टमेंट भारी हथियारों से भरे हुए हैं। ट्रेन ऊपर से होने वाले हमलों से बचाव के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है। इसमें एंटी टैंक मिसाइलें और दोनों ओर से हमलों का मुकाबला करने के लिए 2 मशीन गन भी हैं। अगर सभी सुरक्षा उपाय फेल हो जाते हैं तो ट्रेन में एक हेलीकॉप्टर भी है, जिससे किम मौके से भाग सकते हैं। इन सभी सुरक्षा सुविधाओं के कारण किम की ट्रेन बेहद सुरक्षित है, लेकिन इनमें एक कमी भी है, यह बेहद भारी भी हो जाती है। तयंगो ट्रेन केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकती है, और कभी-कभी इससे भी कम धीमी, क्योंकि उत्तर कोरिया में रेल की पटरियों की स्थिति बहुत खराब है। जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो अन्य सभी पटरियों पर बिजली काट दी जाती है। उत्तर कोरिया में ऐसी 20 रेलवे स्टेशन हैं, जो विशेष रूप से इस एक ट्रेन के लिए बनाए गए हैं। धीमी गति के कारण किम कई दिनों तक सफर में रहते हैं, जैसे इस बार पुतिन से मिलने के लिए जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर उनके पास देश का शासन चलाने के लिए हर सुविधा मौजूद है। एक ऑफिस जिसमें डेस्क, लैपटॉप, टेलीविजन, फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और दीवार पर चीन और कोरियाई प्रायद्वीप का नक्शा है। एक रिसेप्शन रूम और बैठक के लिए टेबल सहित एक मीटिंग रूम। ट्रेन का इंटीरियर काफी विविध शैली का है। अधिकतर कमरे पूरी तरह सफेद हैं, जिनमें चमचमाते लकड़ी के फर्श हैं। हरे और हॉट पिंक रंग के सोफे, हाथी दांत और फिरोजी रंग के पर्दे, फूल के आकार के लैंप और जेब्रा प्रिंट वाले सीट कवर ट्रेन को अनोखा रूप देते हैं। लेकिन ट्रेन का सबसे आकर्षक हिस्सा है किचन। यहाँ पर कोरियाई, रूसी, चीनी, जापानी और फ्रेंच व्यंजनों के तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध हैं। किम जोंग उनको यात्रा के दौरान बोर ना हो, इसके लिए ट्रेन में गायक मौजूद हैं, जो विशेष रूप से सुप्रीम लीडर का मनोरंजन करते हैं। जब किम ट्रेन से उतरते हैं तो 2 बख्तरबंद मर्सिडीज लिमोजीन अनलोड की जाती हैं, जो उन्हें अंतिम मील तक ले जाती हैं। ट्रेन यात्रा का किम परिवार में एक लंबा इतिहास है। यह है कुमसुसन पैलेस, जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के अवशेष रखे गए हैं। उनके अवशेषों के पास ही उनके निजी ट्रेन डिब्बों के जीवन आकार के मॉडल भी मौजूद हैं। यहां तक कहा जाता है कि एक पेंटिंग भी है, जिसमें किम जोंग इल को उनकी ट्रेन के पास गर्व से खड़े हुए दिखाया गया है। ट्रेन की यात्राओं को दर्शाने वाला एक नक्शा है, जिसमें छोटे छोटे लाइट्स लगी हैं, जो उनकी कई यात्राओं को दर्शाती हैं। ट्रेन यात्रा की शुरुआत सुरक्षा उपाय के रूप में हुई थी। किम जोंग इल एरोप्लेन में बैठने से उड़ान थोड़ा डरते थे। 2001 में उन्होंने लगभग 1 महीने लंबी ट्रेन यात्रा की, जो मास्को तक गई। इस दौरान उन्होंने कुल 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा के दौरान एक रूसी अधिकारी कॉन्स्टेंटिन पोलियाकोव्स्की उनके साथ थे। यात्रा के बाद उन्होंने अपने अनुभवों पर एक किताब प्रकाशित की, जिससे रूस और उत्तर कोरिया दोनों सरकारों को काफी नाराजगी हुई। उस समय उत्तर कोरियाई नेताओं की ट्रेनें रहस्यमय बनी हुई थीं। कभी भी यह घोषित नहीं किया जाता था कि ट्रेन कब और कहां जाएगी। ट्रेन के इंटीरियर को भी लंबे समय तक गुप्त रखा गया। 2004 में किम जोंग इल की ट्रेन चीन की सीमा के पास योंगचांग स्टेशन से गुजरी। कुछ घंटों बाद वहां एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 160 लोग मारे गए और 1300 घायल हुए। कहा गया कि स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन, जो तेल और रसायनों से भरी हुई थी, बिजली की तारों से टकरा गई। यह अटकलें भी लगाई गईं कि यह एक हत्या की साजिश हो सकती है। यह संभावना पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पिछले दशकों में उत्तर कोरिया में आंतरिक सत्ता संघर्ष की कई खबरें आई हैं।
2004 की घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा को रिपोर्टेडली और मजबूत किया गया। 2009 में रूसी फोटोग्राफर्स को ट्रेन की तस्वीरें लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब यह तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से मिलने जा रही थी। यहां तक कि साइबेरिया के पूरे गांवों को आदेश दिया गया कि जब तक ट्रेन न गुजर जाए वे अपने घरों के अंदर रहें। हालांकि स्मार्टफोन के युग में यह अब संभव नहीं है और कुछ मामलों में ऐसा करना शायद जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यह ट्रेन प्रचार के लिए भी इस्तेमाल होती है। डे योंग गो, जिसका अर्थ है सूर्य, उत्तर कोरिया के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। कहा जाता है कि किम जोंग उन इस ट्रेन का इस्तेमाल खुद को लोगों के करीब और जमीन से जुड़ा दिखाने के लिए करते हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके विशाल जंबो जेट की भव्य छवि से बिल्कुल विपरीत है। ट्रेन में यात्रा करना एक या दूसरे तरीके से हमेशा सांकेतिक रहा है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद देश के ऊपर का हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया। इसके कारण कई पश्चिमी नेताओं ने ट्रेन के माध्यम से पोलैंड से होकर कीव की यात्रा शुरू की। इसे आयरन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। उत्तर कोरिया के संदर्भ में तेयंग गो ये दिखाता है कि देश कितना अलग थलग और अनोखा है। उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर्स शायद ही कभी या कभी-कभी तो बिल्कुल भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों का दौरा करते हैं। इस ट्रेन को किम परिवार की सादगी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक विडंबना है। आखिरकार हर यात्रा का एक गंतव्य होता है।